आप हम लोग की खुशनसीबी है, आपने बिहार में इस तरह के स्कूल कायम किए, शिक्षा का केंद्र और महिलाओं में, लड़कियों में बिलखुसूस तालीम देने के लिए आपने ये काम किया है। तो मौलाना, आपका मुस्तकबिल का मनसूबा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। ये स्कूल हमारा एक मिशन है। इस मिशन के तहत हमने यहाँ बच्चियों के लिए इस पूरे इलाके में 3 मनसूबा बनाया है, जिसमें अभी तक हम 2 मनसूबे पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला मिशन था हमारा बच्चियों के लिए स्पेशल स्कूल, वो हमने कायम किया। 1 साल से ये स्कूल चल रहा है और आप इसको खुद भी देख रहे हैं और देखा आपने कि उनकी कारकर्दगी इस टूटे फूटे गांव में, जहां सही तरीके से तालीम का अभी तक कोई नज़्म नहीं है, उसमें हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लोगों की तमीज़, तहज़ीब, तमद्दुन, अखलाक, तालीम से ज़्यादा हमारी नज़र में तरबियत और अखलाक है, उसको संभालना है। अगर ये संभल गया तो तालीम मजबूत आ जाएगी। दूसरा मिशन हमारा था कि बच्चियों के लिए हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम करें, जो अभी अभी हमने पिछले माह यानी अक्टूबर में अक्टूबर में सिलाई मशीन का हमने सेंटर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने 5 मशीनों से काम शुरू किया है। बच्चियाँ आती हैं, सीखती भी हैं। उसके बाद अब हमारा मिशन है बच्चियों के लिए, जो बच्चियाँ चाहती हैं उनके लिए दर्जे हिफ्ज़ का कायम, लड़कों का भी और ख़ास तौर से बच्चियों का भी, ताकि पैगाम पहुंचाना आपका मिशन है। एक बात, दूसरी बात, इसी के साथ साथ हम मानवता, इंसानियत, इसके लिए भी काम करते आ रहे हैं। आप हमारा ब्रोशर देखेंगे, आप हमारे मकसद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, शिक्षा के अलावा गैरों को, अपने बिरादरान वतन को, मुसलमानों को जो भी ज़रूरतमंद, जिस तरह की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और हमने तालीमी स्कॉलरशिप भी कायम किया, जिसके गवाह हमारे MLA साहब मौजूद हैं कि इनकी मौजूदगी में, उपस्थिति में हमने मरवापुर में भी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया इनके हाथों से। और आज फिर हम ये कल्चर प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें बच्चे तकरीर, तहरीर जो पेश करेंगे, उसके अलावा बच्चों को खेल कूद का भी हम इंशाल्लाह मौका देंगे। तो गोया तालीम और तरबियत ये हमारा मिशन है, और हम चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में जगह जगह इस तरह का स्कूल कायम किया जाए, जहां ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री तालीम दी जाए। हमने फीस भी इसीलिए बहुत ही मामूली रखी है, सिर्फ 200 रुपये, और जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। तो आप हैं मौलाना खालिद नदवी साहब, राबिया गर्ल्स स्कूल के फाउंडर यानी संस्थापक, मैनेजर। आपकी ये ख्वाहिश है, इच्छा है कि कैसे हम गरीब में शिक्षा दें और तालीम दें। अब हम जाएंगे अपने MLA साहब, विधायक जी के पास, जो मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट हैं विधायक जी। आप यहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से हैं, आपको कैसा लगा इस स्कूल में आकर के, और क्या सोच है आपकी इसके बारे में? ये हमारे बेनीपट्टी प्रखंड में ये विद्यालय पड़ता है, सहरौल गांव है, और मैं फर्स्ट बार यहाँ आया हूँ। इस तरह का कार्यक्रम यहाँ हमने अभी देखा है, इससे तो साबित होता है कि इस इलाका में भी, छोटे से गांव में भी इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से हिंदी भाषा हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, उर्दू भाषा भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भाषा भी पढ़ाया जाता है। ये तो हम लोग की गर्व की बात है। इस तरह की शिक्षा यहाँ मिल रही है, तो आशा करते हैं कि इस तरह के विद्यालय का और बढ़ोतरी होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और इस तरह से हमारी सरकार लगी हुई है इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो हर तत्पर हम लोग इसको प्रयास करेंगे। इस तरह की विद्यालय हमेशा गांव में आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो
देखने के लिए हमारी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यहाँ के बच्चा का क्या टैलेंट है। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं और पढ़ाई भी अच्छा होता है। मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्कूल का मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम किया। तो शुक्रिया आपसे विधायक जी बेनीपट्टी हरलाखी विधायक जी। अच्छा आप ये हरलाखी सुधांशु शेखर जी हैं जो अभी राबिया गर्ल्स स्कूल जो सरौल में है आपके क्षेत्र में है। आपका कहना था कि गरीबों में कैसे शिक्षा हो और आपकी जो सोच है विचारधारा बहुत ही अच्छी है कि निचले स्तर पे हर किसी को अधिकार है कि सब शिक्षा प्राप्त करें और लैंग्वेज भाषा किसी की पर्सनल नहीं होती है ना। तो हर भाषा में यहाँ शिक्षा दी जाती है और हम सब लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता यानी बेदारी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका विधायक। बोलिए अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं मोहम्मद कामरान, स्वागत है आपका एक बार फिर से K4 न्यूज़ में। अभी हम सोरौल गांव में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में उपस्थित हैं, जहां पे अभी एक फाउंडेशन के सिलसिले में राबिया गर्ल्स स्कूल का जो फाउंडेशन रखा गया था उन्हीं के सिलसिले में ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, इनाकाद किया गया था। स्कूल के डायरेक्टर खालिद नदवी साहब हैं, वहीं हरलाखी प्रखंड के विधायक हिमांशु शेखर जी भी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको अभी मिथिला के रीति अनुसार मिथिला पाक एवं मिथिला शॉल से सम्मानित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं खालिद नदवी साहब के द्वारा ये जो मिथिला के रीति अनुसार मिथिला शॉल एवं मिथिला पाक से सम्मानित किया जा रहा है जी। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल K4 न्यूज़ में। हालांकि उर्दू में लेकिन तारीफ सर स्वागत है आपका हमारे चैनल K4 न्यूज़ में। सर आप जिस प्रखंड से आते हैं, जहां आपका क्षेत्र है, वो प्रखंड का आज भी काफ़ी जर्जर स्थिति है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था से लेकर चाहे वो मुख्य रास्ते हो या मुख्य सड़क हो। इस पे आने वाले भविष्य में या अभी आप क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया सड़क जर्जर, अभी इस प्रश्न में आया ये तो कहीं लगा नहीं दिख रहा है। जी सर। 10 मिनट में अपने घर से यहाँ चल के आया। जी सर। बता दीजिए यहाँ से वहाँ से इधर आया हूँ, रोड तो बना हुआ है जी। जब आप जी सड़क की कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, आप भी आए होइएगा तो देखिएगा जी। और जहाँ गली उली है उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले समय में और विकास करने का काम करेंगे हम। सर एक रास्ता है जो मेरे नॉलेज में है, वो ये है कि जब हम बतौना से आते हैं ये होकर पूरा, तो वो काफ़ी ख़राब सड़क है, जबकि लोगों का अब आना जाना वहाँ से लगा रहता है। आने वाले भविष्य में आप इस रास्ते के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आपने जानकारी दिया हम जी सर। वहीं अगर हम शिक्षा व्यवस्था की हालात देखें तो बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान की अच्छी नहीं है। अभी निजी फंड जैसे जो भी स्कूल वगैरह चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कूल जो है पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है, लेकिन वहीं सरकारी व्यवस्था अगर हम देखें तो वो लचर है। आप एज ए विधायक स्कूल व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जगह जगह जाके देख रहे हैं, जहाँ जो भी दिक्कत है उसको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं आग्रह करता हूँ सरकारी विद्यालय जितने भी हैं वहाँ अच्छा शिक्षा दिया जाए। बिहार सरकार के द्वारा जो भी शिक्षक है मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप बच्चे को पढ़ाएं ताकि लोगों में एक विश्वास का किरण जगे कि सरकारी विद्यालय में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। और इसी को देखने के लिए हम जगह जगह जाके अपना बात रखते हैं और लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ राबिया गर्ल स्कूल के डायरेक्टर खालिद नदवी साहब हैं। खालिद नदवी साहब आपका स्वागत है। और आप जो है हर समय हर सिचुएशन में जो है अपने समाज के हित में अपने देश के हित में अच्छा काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। इससे पहले भी आपने राबिया गर्ल्स स्कूल में सिलाई मशीन का इनाकाद किया था, ऑर्गेनाइज किया था, और अभी इस बार जो है आप राबिया गर्ल्स फाउंडेशन डे का इनाकाद कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया के फॉर यू न्यूज़, आप तशरीफ़ लाए उससे पहले। तो दूसरी बात ये कि आपने इससे पहले भी देखा है और आप हमारे मिशन को जानते हैं तो समझ चुके हैं तकरीबन कि हमारा मिशन इस पूरे इलाके में, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ बढ़ करके, चूँकि एमएलए साहब मेरे साथ खड़े हैं तो इतनी हिम्मत हो गई है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पूरे प्रखंड में हम चाहते हैं इसी तरह का स्कूल और इसी तरीके का हम सिलाई सेंटर जगह जगह कायम करें, ताकि जो बच्चियाँ हैं, अच्छा मेरे स्कूल और मैंने सिलाई सेंटर में बिल्कुल ये नहीं रखा है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चियाँ हैं, बल्कि हम अपने गांव में भी घूम घूम कर मैं लोगों से कहता रहा हूँ कि भाई अपनी बच्चियों को आप भेजें यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बताई जाती है कि जिससे किसी एक धर्म एक जाति का मामला हो। हाँ, मुस्लिम बच्चियां हैं उर्दू पढ़ती हैं, आपकी बच्चियां आएंगी वो हिंदी पढ़ेंगी, चूँकि हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथमेटिक्स व साइंस ये तमाम तालीम दी जाती है और लाजमी चीज़ है किसी भी स्कूल में सर यही तालीम, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पूरे इलाके के बच्चे आए। सेंटर भी मैंने इसीलिए कहा कि ताकि यहाँ की सिलाई सेंटर के लोग आए बच्चियाँ और सीखें। उसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सर अब मुझे आप ये बताएं कि कितने यहाँ पे क्लास है, क्या क्या चीज़ें की यहाँ पे शिक्षा दी जा रही फर्स्ट है? क्लास से लेकर 5 क्लास तक अभी तालीम दी जा रही है, इसको हम जल्दी 8th क्लास तक ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में यानी मार्च में हम इसे 8th क्लास तक का ऐलान कर दें। जी सर, पैटर्न क्या है सर करिकुलम? CBSE और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शिक्षा का पैटर्न है, उनकी बात किताबें हम यहाँ चलाते हैं और साथ साथ CBSE। दूसरी बात ये मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर मैं कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से बच्चियाँ 8th क्लास पास करेंगी और जो जाना चाहेंगी जामिया में, अलीगढ़ में, दूसरी यूनिवर्सिटियों में, तो उनके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है वो हम करेंगे। उनका एडमिशन कराना हो, उनको वहाँ जगह दिलानी हो, लेकिन वो खर्चा गार्जियन को देना होगा, वो हम नहीं दे सकते। क्या सर लास्ट में हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्पोर्ट को लेकर भी कुछ व्यवस्था आप करेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, ये हमारे लिए ये जो मैंने अभी आपके सामने अवार्ड रखा है ये दरअसल स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए है। तो अब छोटे पैमाने पर ये स्कूल है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। दुआ कीजिए आप लोग कि ये हम और भी इसको बड़े तरीके से विस्तार कर सकें, फैला सकें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के लिए आगे भी आप करते रहें। शुक्रिया। ठीक है।